बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बिलाशुबा हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है, जिसके बाद डीज़ल की कीमत 520 रुपये और पेट्रोल की कीमत 458 रुपये तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम पर जो माली बोझ पड़ा है, इसका बिलाशुबा किसी तरीके से भी दिफा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस माली बोझ को महसूस करते हुए जो हुकूमत की जानिब से कुछ इक़दामात उठाए गए हैं, पहले तो उन इक़दामात की तफसीलात से आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। इन इक़दामात से आवाम को कितना फ़ायदा होगा और फिर आगे चल के आप नाज़रीन को यह भी बताना है कि 12 अरब की खातिर आवाम पर पेट्रोल बम गिराने का मामला क्या है। इस खबर की तफसीलात पे आएंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं, फिर उन खबरों की तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ प्रोग्राम को, वीडियो लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो पहले तो हुकूमत ने क्या इक़दामात उठाए हैं। कल रात जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा किया गया कि हुकूमत भी उस आवाम पर पड़ने वाले बोझ को महसूस करने लगी। हुकूमत की तरफ से अब जो इक़दामात उठाए गए हैं, उसमें एक तो ये बताया गया है कि पंजाब और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 1 माह तक के लिए आवाम के लिए मुकम्मल तौर पे फ्री, मुकम्मल तौर पे मुफ्त होगी। यानी आप मेट्रो पे बैठ जाएं, आप ऑरेंज लाइन ट्रेन पे बैठ जाएं, आप स्पीडो बसों पे बैठ जाएं, आप दीगर इलेक्ट्रिक बसेस पे बैठ जाएं, ग्रीन लाइन पे बैठ जाएं, इन तमाम बसेस में जो आप सफ़र करेंगे, आपसे किराया, आपसे फेयर नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो माल बरदार गाड़ियां हैं, जो मुसाफिर गाड़ियां हैं, उन्हें माहाना 80,000 से 1 लाख रुपए की सब्सिडी, यानी उनको पेट्रोल डीजल के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। किसान को 1 एकड़ पे 1500 रुपये दिए जाएंगे। मोटरसाइकिल चलाने वालों को 1 माह में 2000 रुपये दिए जाएंगे। यानी 20 लीटर पेट्रोल जो वो 1 महीने में इस्तेमाल करेगा, उस पर उससे पर लीटर 100 रुपये कम जो है वसूल किए जाएंगे। इसके साथ साथ रेलवे का किराया भी ना बढ़ाने का फैसला किया गया है और जो मोटरवे पे टोल फीस है उसमें भी इजाफा ना करने का फैसला किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, एक्चुअल जो इशू है वो भी वहाँ पे रहेगा कि ये बोझ जो आवाम पे पड़ा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का, इस बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए, बहुत अच्छा है कि इक़दामात उठाए गए। लेकिन जो महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से जो महंगाई बढ़ेगी, उसके लिए हुकूमत क्या इक़दामात उठाती है, सुनने को है, शुनीद है कि महंगाई के बोझ को कम करने के लिए भी हुकूमत की जानिब से कुछ इक़दामात उठाए जाएंगे और उनसे मुतल्लिक़ आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ा ऐलान हुकूमत की तरफ से किया जाएगा। तो देखना होगा कि अवाम के रिलीफ के लिए हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में कौन सा नया ऐलान करती है। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि हमने दिन के व्लॉग में भी बात की कि हुकूमत की वैलिड रीज़न होगी, हुकूमत की वैलिड वजूहात होंगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो किया गया है। लेकिन इसमें हमने ये बात की कि अवाम का भी बड़ा हिस्सा है। जब 55 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहली मरतबा इजाफा किया गया तो हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी। जुम्मे की छुट्टी दे दी गई, पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये का इजाफा किया गया। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि हमने एहसास नहीं किया, हमने लापरवाही का मुजाहरा किया, हमने पेट्रोल की कंजम्पशन को कम करने के बजाय मजीद बढ़ा दिया। पेट्रोल की खपत जो नीचे आनी चाहिए थी उसमें 25% का मजीद इजाफा हो गया, क्योंकि जुमे की छुट्टी, उसके साथ हफ्ता इतवार की छुट्टी पहले थी तो लोगों ने पिकनिक मनानी शुरू कर दी, हिल स्टेशन पे जाना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों के पास आउटिंग के लिए जाना शुरू कर दिया। 25% कंजम्पशन जो पेट्रोल की कम होनी चाहिए थी वह मजीद बढ़ गई। अब आज हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए उनको कोई एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब, जो इस सारे प्रोसेस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाली मीटिंग में शरीक थे, इजलास में शरीक थे, फैसलों में वो शामिल थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं ने
जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने, जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने और अखवंदजादा हुसैन यूसुफजई साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुल्क की मईशत ठीक हो सकती है। मुल्क की मईशत ठीक करके ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जो बोझ आवाम पे डाला गया है, ये आवाम पे ये बोझ नहीं पड़ सकता था। ये बोझ आवाम पर डालने से रोका जा सकता था। अब उसकी दलील क्या पेश की जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने। अब वो जो दलील दे रहे हैं, उस दलील पे आने से पहले आप नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी है कि ये तैमूर सलीम झगड़ा साहब वही हैं जो 2018 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो पाकिस्तान का दिवालिया निकालने के लिए, माजरत के साथ मैं हकीकत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, मैं कि खुद से उनकी पगड़ी नहीं उछाल रहा, उनके कपड़ों पे कीचड़ नहीं उछाल रहा तैमूर सलीम झगड़ा साहब की, लेकिन वो ऑडियो आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है जिसमें मुबैना तौर पे तैमूर सलीम झगड़ा साहब और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर लगारी साहब और शौकत तरीन साहब हैं जो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को IMF से लोन ना मिले। आज नाज़रीन चले एक और सख्त बात करते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हुए, आपसे जान की अमान पाते हुए। ये जो IMF की लेवी आज हमारे लिए, हमारी जानों के लिए मुसीबत बनी हुई है, ये लेवी क्यों पाकिस्तान को देना पड़ रही है? शायद आप भूल गए हों, शायद आपको याद भी हो, लेकिन जिनको भूल चुकी है उनको याद दिलवा देते हैं। जब खान साहब अपना इक़्तिदार खो रहे थे, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी, तो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए उन्होंने IMF के साथ किया गया मुआहिदा तोड़ दिया था। मुआहिदा तोड़ के पेट्रोल डीजल की कीमत में ग़ालिबन 10 या 20 रुपए कमी कर दी थी। वो जो मुआहिदा तोड़ा था ना, और अबूरी तौर पे, फौरी तौर पे आवाम को जो 20 रुपए 25 रुपए लीटर पे या जितना भी रिलीफ दिया गया था, वो खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। IMF के उस मुआहिदे को तोड़ने का खमियाजा इस लेवी की सूरत में हम भुगत रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो फौरी तौर पे आवाम को रिलीफ दे दिया गया डीजल और पेट्रोल पे IMF के साथ मुआहिदे को सबूताज करके। लेकिन जब आपने सारे डॉलर खर्च लिए जो IMF से आपने कर्ज की सूरत में पकड़े थे, फिर आपके पास पैसा नहीं था पेट्रोल खरीदने का, वही पेट्रोल खरीदने का जो आपने सस्ते दामों कर्जे पे लिया। पेट्रोल डीजल आपने सस्ते दामों फरोख्त कर दिया था, फिर आपके पास डॉलर नहीं थे आलमी मार्केट से पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए। फिर वो डॉलर हासिल करने के लिए जो IMF था उसने आपको नाको चने चबवाए थे, नाको चने चबवाए थे, और ये लेवी आपसे मंजूर कराई थी कि आप ये वसूल करेंगे। अब IMF को अपना कर्जा वापस चाहिए। IMF कहता है कि मैं कर्जा दूं, मुझे कर्जा ना मिले तो मैं तो शराइत लिखवाऊंगा। IMF तो कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था जब ये ऑडियो कॉल चल रही थी, जब ये साजिशें चल रही थी। आज तैमूर सलीम झगड़ा साहब कहते हैं कि मुल्क की जो मईशत है, जो इकॉनमी है, वो ठीक हो सकती है अगर ख़रीदा गया जो पंजाब हुकूमत का जहाज़ है, इस जहाज़ को बेच दिया जाए। अब ये जहाज़ तो 12 अरब का ख़रीदा गया था, सिर्फ 12 अरब का। तो तैमूर सलीम झगड़ा साहब कहना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ 12 अरब से पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो सकती है। ये जहाज़ बेच के हम पाकिस्तान के अवाम पे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ पड़ा है, ये बोझ जो है वो रोका जा सकता था। मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत को हिम्मत करनी चाहिए, KP हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को अपना जो 13-12 अरब का जो जहाज़ ख़रीदा गया है उनके हवाले करें और उनको कहें कि जो आप कहते हैं ना कि इकॉनमी इससे ठीक हो सकती है, पेट्रोलियम मसनूआत का बोझ आवाम पे डलने से रोका जा सकता है, तो ये लें जहाज़ और अब आवाम को आप रिलीफ दे दें, बेचें इसको जैसे भी बेचना है। दिन में तारे नज़र आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सियासत की जाती है, हकीकत नहीं बताई जाती। और मैंने आपको बताया कि यही तैमूर सलीम झगड़ा साहब जब KPK के वज़ीर ख़जाना थे, आज वही सूबा उसको दिवालिया करके गए थे। आज वो 800-900 अरब का मकरूज़ हो चुका है इन्हीं इल्ज़ामात की वजह से। आपको पता है ना, फिर वो हद तक की इज़्ज़त के मुकदमात दर्ज होते हैं, आपको डेफामेशन सूट में सू कर लिया जाता है। खान साहब ने लगाया था ना शहबाज शरीफ के खिलाफ एक इल्ज़ाम, वो 10 अरब की ऑफ़र का। अब खान साहब वहाँ पे सबूत नहीं पेश करते, खान साहब वहाँ पर टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो बाकी दीगर खबरें हैं, उसमें एक इमरान खान साहब के वकील खालिद हफीज़ चौधरी साहब आज उन्होंने एक और बयान दाख दिया है। कल भी उनकी तरफ से बयान दिया गया कि मैं अडयाला जेल गया था, लेकिन खान साहब की जो अपील हमने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करनी है उनकी सेहत से मुतल्लिक, उनके इलालत से मुतल्लिक, लेकिन अडयाला जेल की इंतज़ामिया उनके वकालतनामे पे
पावर ऑफ अटॉर्नी पे दस्तखत करवा के नहीं दे रही। अब कल ये बात कर चुके हैं, आज फिर वही गुज़िश्ता रोज़ वाली बात इन्होंने दोबारा से अडयाला जेल के बाहर जाके दोहराई है। भाई ठीक है, आपका राइट है, और ये आपको वकालतनामे और इसके साथ साथ आपको पावर ऑफ अटॉर्नी खान साहब के सिग्नेचर के साथ मिलनी चाहिए, लेकिन इस पर यह बयानिया बनाना कि अगर ये वकालतनामा सिग्नेचर के साथ ना मिला, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी सिग्नेचर के साथ ना मिला, तो खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा फाइल की जाने वाली जो अपील है वो गैर मौसर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कानून और अदालती फैसले इस बात की प्रोटेक्शन देते हैं कि अगर आपकी अपील किसी वजह से दायर ना हो सके और उसमें जस्टिफाइड, लेजिटिमेट, उसमें उज़र मौजूद हो, जवाज़ मौजूद हो, तो वो जो मुकर्रर मुद्दत के अंदर अपील दायर ना हो उसे कंडोन किया जा सकता है। जो ज़ायदल मयाद हो अपील, उसको कंडोन किया जा सकता है। तो 6 को तो वैसे भी खान साहब के केस की समात है, वहाँ पे आप डोगर साहब से कह दीजिएगा, वो वहाँ पे जेल इंतज़ामिया को हुक्म दे देंगे कि खान साहब का वकालतनामा और उनका पावर ऑफ अटॉर्नी सिग्नेचर करवा के दिया जाए, आपको मिल जाएगा। अभी तो वो मयाद, जो कानूनी मयाद है, उसको ख़त्म होने में बड़े हफ्ते बाकी हैं। 12 मार्च का तो फैसला है, अभी तो 12 अप्रैल भी नहीं आया, 1 महीना भी नहीं गुजरा, तो आपने तो 2 पता नहीं 3 महीनों के अंदर वो अपील फाइल करनी है। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दरख्वास्त दे दी है। जो ज़िले जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आकिल खान, उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई, और इस दरख्वास्त के ऊपर जो कि डिप्टी कमिश्नर के स्टाफ ने अपने पास रख ली है इस दरख्वास्त को, इस दरख्वास्त में आज जो फैसला करना है वो डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कमेटी ने करना है। तो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इस दरख्वास्त को डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कमेटी को भिजवाया जाएगा, और अगर डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कमेटी इस दरख्वास्त पे जलसा करने को मंजूरी दे देती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन अगर सिक्योरिटी थ्रेट हुआ तो फिर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसाइल, मुश्किलात का सामना करना पड़े। अब नाज़रीन आ जाते हैं ईरान जंग की तफसीलात पे बात करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो अमेरिका की तरफ से दावा किया जाता है ना कि ईरान के ख़िलाफ़ हम जंग ये जीत चुके हैं, तो जो अमेरिका के जो वज़ीर जंग हैं उनकी तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो इस्तीफ़ा मांगा गया है, इस इस्तीफ़े के बाद और दीगर जर्नलों से, फौजी अफसरान से जो इस्तीफ़े लिए गए हैं, उनको ओहदों से जो हटाया गया है या बरतरफ किया गया है, ये बरतरफियों की और मुस्तफ़ी होने की ख़बरों के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ये जंग अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जीत रहा है, तो जब किसी के साथ आपकी जंग चल रही होती है, जब आप एक दरिया को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो बीच दरिया कहा जाता है कि घोड़े नहीं तब्दील किए जाते, घोड़े नहीं बदले जाते। उसका मकसद क्या होता है कि उसका तासुर गलत जाता है। तो अब ये जो जंग के दौरान अमेरिकन फौजी मिलिट्री अफसरान, जर्नलों की जो बरतरफियाँ, उनसे इस्तीफ़े मांगे गए हैं, अब कौन है? रैंडी जॉर्ज हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनको तब्दील कर दिया गया। ना सिर्फ उन्हें तब्दील किया गया और दीगर जर्नलों से इस्तीफ़े मांगे गए, उनको बरतरफ किया गया, बल्कि खातून अटॉर्नी जनरल को भी तब्दील कर दिया गया है, उनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया गया है। तो इससे क्या पैगाम गया कि अगर आप जीत रहे हैं, आपकी अस्करी हिकमत अमली इतनी कामयाब रही, तो फिर आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इस्तीफ़ा क्यों ले रहे हैं? ये सवाल उठ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान की तरफ से एक ये दावा किया गया कि अमेरिका का F-15 फाइटर जेट हमने मार गिराया है, लेकिन ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि जो त्यारा गिराया गया है उसका जो पायलट है वो भी पासदारान इनकलाब के पास है। और ईरानी मीडिया ये बताता है कि अमेरिकन जो C-130 जो जहाज़ था और जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं, उनकी तरफ से ऑपरेशन किया गया। जो F-15 त्यारा मीडिया के मुताबिक F-15 है, ईरान के मुताबिक F-35 है, लेकिन जो त्यारा अमेरिका का गिराया गया है उसका पायलट पासदारान इनकलाब के पास है, जिसको रेस्क्यू करने के लिए अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन किया गया, जिसमें ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया, जिसमें C-130 जहाज़ ने हिस्सा लिया, लेकिन यह ऑपरेशन अमेरिका का नाकाम हो गया। और सेंटकॉम की तरफ से भी ईरान के इस दावे की ना अभी तक तरदीद की गई है, ना तस्दीक की गई है। लेकिन आज ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं जवाद ज़रीफ़ साहब, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान
उनकी तरफ से ये दावा किया गया है ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि ईरान को मौजूदा हालात में अपनी फ़तेह का ऐलान करके, अपनी कामयाबी का ऐलान करके कि ईरान जंग जीत चुका है, इस जंग को एक मुआहदे के साथ ख़त्म कर देना चाहिए। साबिक ईरानी वज़ीर ये कहते हैं कि जो मुआहदा अमेरिका के साथ ईरान को करना चाहिए, उसमें जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है उसको महदूद करने के साथ साथ ईरान पे लगी जो पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों का खात्मा कराना चाहिए और अदम तावन का एक मुआहदा अमेरिका के साथ साइन होना चाहिए, जिसके बाद अमेरिका की जो तवज्जो है और ईरान की जो तवज्जो है, ये मुआहदा अगर ईरान कर लेता है, जंग का ऐलान भी कर देता है, फ़तेह का ऐलान भी कर देता है, तो इस मुआहदे के बाद ईरान की जो तवज्जो होगी वो ईरानी अवाम की खुशहाली और ईरानी अवाम की तरक्की पे होगी। ये ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये प्रपोज़ल मौजूदा ईरानी रजीम को दी गई है। इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान